बॉलीवुड सितारों की एक अलग ही दुनिया होती है। इस दुनिया में ग्लैमर होता है, शोहरत होती है और होता है पैसा, जिसे देखकर हर कोई इसे पाने की चाहत रखता है। लेकिन ये सितारों से सजी बॉलीवुड की दुनिया जितनी रंगीन होती है, उतनी बेरंग भी है। कभी पर्दे पर नजर आने वाले सितारे कब गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आज हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराएंगे जो अर्श से फर्श तक पहुंच गए। पहला नाम है परवीन बॉबी। बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक परवीन ने कभी अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही अपनी निजी जिंदगी से वो इतनी परेशान हो गई कि वो डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे बॉलीवुड से वो दूर हो गई और 22 जनवरी 2005 को परवीन अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाई गई। उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। दूसरा नंबर आता है अंचला सचदेव। आपको बलराज साहनी की जोहरा जबी तो याद होगी। आज भी लोग इस गाने को गुनगुनाते हैं, लेकिन इस खूबसूरत अभिनेत्री के अंतिम दिनों में इनका साथ अपनों ने छोड़ दिया। कहते हैं जब ये आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त इनके बेटे और बेटी इनसे मिलने तक नहीं आए और उन्होंने अकेले ही अंतिम सांस ली थी। तीसरा नाम आता है AK हंगल साहब का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये डायलॉग लोग आज भी बोलते हैं, लेकिन इसे बोलने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। शोले और बावर्ची जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले हंगल अपने अंतिम दिनों में बहुत बुरे दौर से गुजरे और 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। राज किरण, इन्होंने कर्ज जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया, पर अचानक ही वो गायब हो गए। लोगों को लगा कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन एक दिन ऋषि कपूर ने ट्वीट कर उन्हें यूएस के एक मेंटल हॉस्पिटल में होने की बात कही। वो वहाँ करीब 10 सालों से रह रहे हैं। विमी, इन्होंने 1966 में B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी शादी एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति से तलाक हो गया और शराब पीने लगी और उन्होंने अपने आखिरी दिन नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में गुजारे थे। कहते हैं कि उनकी लाश ठेले पर ले जाई गई थी। भारत भूषण, हिन्ना कुमारी के साथ इनका अफेयर बुरे दिनों का कारण बना। उन्होंने अपने वक्त में बहुत पैसे कमाए, पर बचाया कुछ भी नहीं। उन्होंने एक मूवी स्टूडियो में वॉचमैन की तरह काम किया। उनकी मृत्यु एक किराए के घर में हुई थी। भगवान दादा, भगवान ने फिल्म अलबेला में काम किया, जो उन दिनों हिट साबित हुई। उसके बाद उनकी जिंदगी बदली। उन दिनों भगवान दादा कई बंगलों और कारों के मालिक हुआ करते थे, लेकिन फिल्म झमेला और लाबेला ने उन्हें गरीबी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मुंबई की एक गंदी बस्ती में गुजारे थे। टॉप न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट।